हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं देखिए दोबारा से आ गई हूँ आपसे मिलने के लिए, क्योंकि आपसे मुलाकात तो बहुत ज़रूरी है ना। तो इसीलिए आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने। देखिए और कैसे हैं आप सब। और जैसा कि आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं हूँ पिंकी और पिंकी की दुनिया में आपका स्वागत है। तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। आप लोगों की इधर कैसा मौसम है प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। हमारे इधर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं मेरी पुरानी वीडियोस पर। तो उसके बहुत सारी वीडियोस के आंसर मतलब क्वेश्चन आए हैं बहुत सारी वीडियोस पे मेरे पे। तो उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और इसी तरीके से मैं अच्छे न्यू वीडियोस जो है आप लोगों को देती रहती हूँ। हेल्थ से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हर तरीके का वीडियो जो भी मेरी लाइफ में होता है सब कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इसीलिए आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ कि भाई बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो रहे हैं, उनके आंसर देना भी ज़रूरी है। धीरे धीरे करके मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, क्योंकि जब आप लोग मुझे देखते हैं तो हम जब भी किसी को देखते हैं ना, तो उससे रिलेटेड हम लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या काम करता है, इसकी फैमिली में कौन कौन है, ये लोग खाते क्या हैं, रहते कहाँ हैं। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों के मन में आते हैं। तो उन्हीं का आंसर देने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। तो देखिए मैंने अपने बालों पे बहुत दिन से कलर नहीं किया है, और ये देखिए अब कटिंग करवाने के लिए भी जाना है। हेयर स्टाइल कौन सी बनवाऊँ ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपने हेयर कट करवाए थे तो आप लोगों को बताया हुआ था कि मैंने कहाँ हेयर कट करवाए हैं और कौन सी हेयर स्टाइल करवाई है, सब कुछ। इस बार जब भी मैं जाऊँगी तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग चलते हैं हेयर कट करवाने के लिए। और अभी क्या हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है ना, तो मैं हेयर कट करवा लूँगी तो छोटे छोटे हो जाएंगे। तो फिर ये पोनी बनाने के बाद भी यहाँ पर लगते हैं ना तो चुभते हैं। इसलिए मैं सोच रही थी कि थोड़े दिन रुक जाती हूँ, किसी की शादी वगैरह आएगी तो कट करवा लूँगी। अभी जूड़ा बनाने के लिए भी ठीक रहते हैं, क्योंकि पूरे हेयर उठा करके ऊपर जूड़ा बना लेते हैं अपन, तो गर्मियों में ठीक रहता है। तो इसीलिए अभी हम लोग थोड़े दिन रुकते हैं, और जब भी चलेंगे तो आप लोगों को ज़रूर ले जाएंगे हेयर कट करवाने के लिए। तो आप लोग कैसे हैं, और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं मुझे मेरे वीडियोस पर, और बहुत ज़्यादा लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मैं देना चाहूँगी आपको। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये आया है कि आप क्या गवर्नमेंट जॉब करती हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप स्टूडेंट हैं। तो इसका आंसर क्या होगा। जो लोग मुझे पहले से देखते चले आ रहे हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग न्यू हैं और जो लोगों ने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उन लोगों के मन में भी ये क्वेश्चन होगा कि मैं क्या करती हूँ। एक्चुअली मैं एक हाउसवाइफ थी, बट एक स्टूडेंट भी हूँ, और मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करती हूँ। ये मेरे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैं क्या करती हूँ, तो जो लोग पुराने होंगे उनको तो पता ही होगा। एक्चुअली मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और डॉक्टर हूँ। तो बस यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और मेडिकल में मैं क्या कर रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, अगर आपको ये जानना है तो उसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आप लोगों को बना करके दूँगी। और मेरी एजुकेशन चल रही है, और मेरी लाइफ में क्या क्या हो रहा है वो सब लोग आप लोग जानते हैं। और एजुकेशन मेरी किस चीज़ की चल रही है वो भी आप लोग जानते हैं। तो मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं करती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, और उसी की मेरी एजुकेशन अभी रेगुलर है, चल रही है। और मेरा घर परिवार सब कुछ मैं संभालती हूँ अपनी एजुकेशन के साथ, अपने बच्चों की एजुकेशन, और अपने बच्चे, घर परिवार सब कुछ मैं संभालती हूँ। और मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी सिस्टर मेरे साथ में रहती हैं, और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो वो बाहर रहते हैं अक्सर, और कभी कभी आते हैं छुट्टियों में। तो मैं अपना घर परिवार और अपनी एजुकेशन को पूरा मेंटेन करके चलती हूँ अच्छे तरीके से, और आप लोगों का साथ तो है ही। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। इसके बाद में मैं कहाँ रहती हूँ,
ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि दीदी आप कहाँ रहती हैं। एक्चुअली मैं भोपाल में रहती हूँ, मध्य प्रदेश में जो भोपाल है वहाँ पर रहती हूँ। बहुत फेमस जगह है। जब भी आप लोग आएँ भोपाल तो हमारे घर आप लोग ज़रूर आइएगा और मतलब भोपाल एक बार ज़रूर घूमिएगा। झीलों की नगरी है और मतलब मैं ये कहूँगी कि भोपाल घूमना तो बनता ही है। बहुत अच्छी अच्छी और पुरानी चीज़ें यहाँ पर हैं और मतलब हमें पुराने टाइम से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी और शॉपिंग करने के लिए भी यहाँ पर बहुत कुछ है और बड़ा तालाब है देखने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बिरला मंदिर है, गुफा मंदिर है और हनुमान टेकरी है। इसके बाद में चिड़ियाघर है यहाँ पर। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने के लिए हैं। तो आप लोग हमारे भोपाल आइएगा, घूमिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और मैं भोपाल में रहती हूँ और भोपाल में कहाँ रहती हूँ इस बात की अगर आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं वो भी बताऊँगी, क्योंकि अपने लोगों से किस चीज़ से डरना, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो इसीलिए मतलब आप लोग जो जो क्वेश्चन करेंगे मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। बस आप लोग मेरा इस तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। और हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि मेरे कितने बच्चे हैं और मेरी एज क्या है। सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन आता है कि दीदी सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी एज क्या है। एज क्यों जानना चाहते हैं लोग? एज इसलिए जानना चाहते हैं कि लोगों का मानना ये है कि आप मेडिकल में पढ़ाई कर रही हैं, आप एजुकेशन ले रही हैं, तो आपकी एज क्या है। तो मेरी एज 30+ है। मैं 30+ की हो गई हूँ और ये एजुकेशन में जो मैंने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया हुआ है, नीट के थ्रू दिया हुआ है, उसी के थ्रू मेरा एडमिशन हुआ है और ये मेरा लास्ट चांस था। उसी में भगवान ने मेरी सुन ली और आज मैं डॉक्टर बन रही हूँ। मतलब अभी मेरा 1 1.5 साल 2 साल निकल गया है करीब करीब और बस बहुत जल्द मैं डॉक्टर बन जाऊँगी और मेरे नाम के आगे भी लिखा होगा डॉक्टर पिंकी। तो आप लोगों का इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। इस यूट्यूब चैनल को मैंने स्टार्ट क्यों किया है, ये क्वेश्चन भी आता है, लेकिन पहले मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ कि मेरे कितने बच्चे हैं। तो मेरे 2 बच्चे हैं और बेटा मेरा बड़ा है, 8 साल का हो गया है। बेटी मेरी छोटी है, 5 साल की हो गई है और शादी मेरी 2009 में हुई थी और इसके बाद मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ दिया था। ग्रेजुएशन करने के बाद में मैंने बीएससी किया हुआ है ग्रेजुएशन में, तो एजुकेशन को मैंने छोड़ दिया था। तो एजुकेशन अब जा कर के मतलब लास्ट चांस पे जा कर के मैंने शुरुआत की है अपनी एजुकेशन की। और आज भगवान मतलब जो सपना मैंने बचपन में कभी देखा था और जिसको मैंने छोड़ ही दिया था कि अब ये पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोगों की सोच क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं, तो हम लोग यही सोचते हैं कि शादी हो गई है तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। मैंने भी यही सोच लिया था। एक्चुअली 2008 में मैंने अपना 12th पास आउट की हुई थी मैं और 2009 में मैंने बीएससी में एडमिशन लिया था। 2009 में अप्रैल में मेरी शादी हो गई थी। तो अप्रैल आने वाला है, देखिए 12 साल मेरी शादी को कंप्लीट हो जाएगा, 13वां साल लग जाएगा। तो उसके बाद मैंने भी सोच लिया था ग्रेजुएशन जैसे तैसे मैंने कंप्लीट किया। 2014 तक मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने कभी पढ़ने का नहीं सोचा। तो यही थी मेरी जर्नी। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। इसके बारे में भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे ये मेरी जो जर्नी है शादी से 12th पास आउट होने से लेकर के यहाँ तक की बहुत ही परेशानियों के साथ, बहुत सारी खुशियों के साथ मैंने इस टाइम को बिताया है। और मैं ये कहूँगी कि मुझे दोबारा से अपनी एजुकेशन को स्टार्ट करने का मौका मिला, यही एक ज़िंदगी का बहुत बड़ी मतलब मेरे ऊपर मेहरबानी है ऊपर वाले का, जो भी कहें, या मेरे परिवार का सपोर्ट है। तो मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो आपको बना करके दूँगी। और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, 12th पास आउट हूँ मैं। पास आउट होने के बाद में बीएससी किया मैंने और अब जा कर के मैं मेडिकल फील्ड में चली गई हूँ और जो मेरा सपना था उसको मैं पूरा कर रही हूँ आज। और अगर आपकी शादी हो गई है तो आप लोग भी अपने सपने को छोड़िएगा नहीं, उस पर अमल कीजिएगा और टाइम आने पर उसको मतलब आगे बढ़ाइएगा। और हो सकेगा तो आप लोगों का सपना भी पक्का पूरा होगा, क्योंकि मतलब मैं ये कहूँगी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी तरीके से अपनी जीवन में ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं उस चीज़ को नहीं मानती।
मुझे जो कुछ करना रहता है ना मैं कर लेती हूँ, और दुनिया से हमें कुछ नहीं कहना। दुनिया का क्या है, उनका काम है कहना, कहते रहने दो। अगर उनको वो काम भी हम लोग करने लगेंगे तो फिर उनका काम कौन करेगा। इससे अच्छा है कि दुनिया वाले लोग जो कहते हैं कहने दो उनको, और हमें जो करना है वो काम हमें करते रहना चाहिए। बस यही मैं सोचती हूँ कि लोगों का काम क्या है, सिर्फ कहना। लोग तो अच्छी चीज़ में भी बुराई निकाल देते हैं, तो फिर तो हम लोग एक छोटे से मामूली से इंसान हैं। तो चलिए देखिए, मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक्चुअली पढ़ने के कारण, लेट नाइट तक जगने के कारण ये सब कुछ हो रहा है। बट मेरे एक बार एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, 20 अप्रैल से मेरे एग्ज़ाम हैं, तो बस ख़त्म हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके बाद आता है ये क्वेश्चन कि आप यूट्यूब पर क्यों आई। यूट्यूब पर क्यों आई? हर काम एक रीज़न के कारण होता है। मैं भी जानती हूँ, आप भी जानते हैं कि मतलब किसी भी काम को करने के लिए कोई ना कोई कारण होता है। और जब मैंने अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया, सच बताऊँ तो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट मतलब मेरे हस्बैंड जो पैसा मेरे बच्चों में लगाना चाहिए वो मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं। मतलब एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं, जैसे कि हम लोग कमाते हैं तो अपने बच्चों के लिए ही कमाते हैं। बट मेरे हस्बैंड जो हैं मतलब मेरे ऊपर खर्च कर रहे हैं अपनी कमाई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो बस इसी के लिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए यूट्यूब पर आई हूँ। तो यूट्यूब पर मेरा शौक़ नहीं है वीडियो बनाना, मैं यूट्यूब पर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए यहाँ पर आई हूँ कि कुछ ना कुछ हेल्प होगी मेरी यहाँ से। तो इसलिए मैं यूट्यूब पर आई हूँ। और यूट्यूब पर वीडियो बनाना, सबसे पहले मैंने सोचा था कि एजुकेशन के बारे में मैं कुछ पढ़ाऊँगी या कुछ करूँगी, तो फिर उसके लिए मुझे इतना टाइम नहीं मिला, क्योंकि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए रहता है। तो इसीलिए मैंने रेसिपी और ब्लॉग चैनल बनाना ही स्टार्ट किया। और अगर आप में मतलब अगर आगे मेरा ये चैनल ग्रो किया या ग्रो कर रहा है इसी तरीके से, तो मेरी एजुकेशन के साथ साथ मैं BAMS के जो भी आयुर्वेदिक वाले लोग हैं उनके लिए एजुकेशन देना चाहूँगी। और जितनी दवाइयों के मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर की फीसेस नहीं दे सकते और उनको घर बैठे कुछ ना कुछ घरेलू उपाय चाहिए रहते हैं, तो मैं उस फील्ड में काम करना चाहूँगी आगे जा कर के। कि मतलब जो मुझे पता चलता जाए कि जैसे सर्दी जुकाम का इलाज घर में हम कैसे कर सकते हैं, ये बीमारी हो गई तो हम घर में उसको कैसे होने से रोक सकते हैं, या घर में रह कर के हम किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं, किस खाने को खा करके हम बीमारियों को कम कर सकते हैं, अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं, अपने परिवार को मेंटेन हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो वही सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए, मैंने इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को दे दिए हैं। अगर आप लोगों के और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी तरीके से अच्छे से देती रहूँगी, और आप लोग इसी तरीके से मेरे वीडियोज़ को देखते रहिएगा और प्यार देते रहिएगा। तो अभी देखिए 20 तारीख से हमारे एग्ज़ाम हैं और हाथ दर्द होने लगा मेरा। तो 20 तारीख से एग्ज़ाम है, तो एजुकेशन मतलब मैं ये कहूँगी कि बहुत टफ़ है डॉक्टर की पढ़ाई। और मतलब मैं अपना बेस्ट देना चाहूँगी इसमें भी, क्योंकि बच्चों के साथ, घर परिवार के साथ ये सब कुछ करना थोड़ा सा मुश्किल है। बट मैं मेहनत करती रहूँगी और आप लोगों का साथ रहा। आप लोग बड़े लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं अपनी एजुकेशन, अपना यूट्यूब, अपना परिवार सब कुछ मेंटेन करके इसी तरीके से चलती रहूं, और बच्चे जल्दी बड़े हो जाएं और सब लोग अपने अपने काम करने लगें इसी तरीके से, और मेरी एजुकेशन जल्दी से पूरा हो जाए, मेरा सपना जो था वो साकार हो जाए बहुत जल्दी। बस इसी दुआ के साथ मैं अपने वीडियो का करती हूँ एंड। और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी एजुकेशन में मेरी हेल्प कीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिएगा। बस यही कहूँगी मैं आप लोगों से। अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस देखिएगा, वीडियोस को फुल वॉच कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बताइएगा, ताकि मेरी एजुकेशन में हेल्प मिल पाए और मैं भी अपने हस्बैंड की जो है हेल्प कर पाऊँ, ताकि पूरा बोझ उनके ऊपर ना जाए। तो बस मेरे मन में जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अपने मन की सारी बातें आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए, मैं अपनी वीडियो का यहीं पर करती हूँ एंड। और आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे मोटिवेट कीजिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय बाय।